हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रोच फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट टू क्लियर द एसएससी। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अगर देखोगे यूपीएससी के अंदर, तो यूपीएससी का जो पैटर्न है बेसिकली सबसे पहले प्रीलिम्स है, देन मेंस है एंड फिर इंटरव्यू है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीलिम्स एकमात्र एग्जाम है जो कि ऑब्जेक्टिव है, और उसके अंदर अगर आप उसको दो पार्ट में बांट दोगे तो एक तो जीके है और फिर सी सेट है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें मैथ्स आ रही है और इसमें आपका ये इंग्लिश का जो पैटर्न है वो आ रहा है। तो उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैथ्स की वजह से बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, और अगर वो यूपीएससी में फंसे भी हुए हैं और मैथ्स भी नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स भी नहीं कर रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं और किसी दूसरे एग्जाम की तरफ भी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो अपने आप में ही एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो सेकंड आपको मैं बता रहा हूँ, मेंस। मेंस अपने आप में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम कहीं ना कहीं लक ओरिएंटेड हो जाता है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे एसएससी की प्रिपरेशन करता था, वो उस टाइम पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे। एंड उनमें से एक को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्टिल मतलब एक ऐसी स्टेज पे वो बच्चा पहुंच गया कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, प्रॉब्लम में आ गए। तो मैं इसलिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग जेन्युइनली डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आप यूपीएससी कर लीजिए, क्योंकि आपका ड्रीम है। मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, क्योंकि आपकी तैयारी भी है, आप स्ट्रांग भी हो इस चीज के अंदर, बट स्टिल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्लियर करने में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके मल्टीपल एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, और एग्जाम सिर्फ दे दो हल्की फुल्की प्रिपरेशन करके। देर आर हाई चांसेस, और मैं बताऊंगा वो क्यों है, कि आप क्लियर कर सकते हैं एसएससी या उसके जैसे अदर एग्जाम। और ये कर देने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं ये एक चीज पूरी कर लेंगे कि सक्सेस इन वन एग्जाम बूस्ट मोरल। कहीं ना कहीं आपका एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर कि अब मैंने एक एग्जाम कर लिया है तो मैं यूपीएससी भी कर लूंगा, क्योंकि आपके पास एक जॉब आएगी। और जॉब भी ऐसी नहीं है कि आप थर्ड ग्रेड या फोर्थ क्लास बंदे बन रहे हो, कहीं ना कहीं आप बी ग्रेड ऑफिसर बन रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, एक सैलरी आएगी, एक पैसा बनेगा, तो कहीं ना कहीं एक प्यारा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद में भी आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर करेंगे। तो इस अप्रोच के साथ हमें चलना है, और ये इजी क्यों है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, और कैसे अप्रोच किया जा सकता है एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट टुवर्ड्स एसएससी। तो उस चीज को हम करेंगे इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से क्लियर। अब ये बैकअप नीडेड वाला जो पॉइंट है वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि कहीं ना कहीं एक बैकअप बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस जरूर जनरेट करेगा। तो रेदर देन अगर आप ये चीजें जो मैंने बोली है वो फेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहा है, पेपर नहीं क्लियर हो रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी चीजें नहीं पॉसिबल हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके इस तरफ शिफ्ट कर जाएं। अब अप्रोच कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो अब देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ेगा इसका। तो जो एसएससी है उसमें आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले जीके, रीजनिंग, उसके बाद में इंग्लिश, और फिर जो लास्ट है वो मैथ्स है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं कि किस चीज में क्या कहाँ कैसे करना है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया बन जाएगा। उसके बाद में जो एक ग्रेस्प वाली बात है वो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं और हेल्प कर दूंगा कैसे मैनेज करना है। बट स्टिल एक ब्रीफ आइडिया देता हूं, जिससे शायद आप मेरी बातें सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे कि हाँ यार सही बोल रहा है ये बंदा। तो आप सुनो, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद क्लियर किया है, एंड मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन की थी। बट मेरा 6 मंथ मैंने प्रिपेयर किया था, एंड उसके बाद में मैंने वो प्रिपरेशन छोड़ दी ड्यू टू सम रीजंस, और पैरेलली मेरा एसएससी भी क्लियर हो गया। तो वो जॉब मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों एग्जाम का मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। एसएससी का बहुत ज्यादा है और यूपीएससी का थोड़ा कम है, बट स्टिल मैं उस एग्जाम को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसकी फितरत कैसी है, वो कैसे मतलब मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले अपने रीजनिंग की बात करेंगे। अब देखो, रीजनिंग बेसिकली एसएससी के अंदर क्या है, मतलब लोग कैसे भी बताएं, मैं इसको 3 पार्ट में बांट के आपको बता देता हूँ सीधा सीधा फंडा क्या है। तो सबसे पहले देखो, इसमें पहली जो पार्ट है ट्रिक बेस, सेकंड है नॉन वर्बल, और थर्ड है प्रैक्टिस थीम। अब ये इस तरह से कोई नहीं बताएगा, वो कुछ और शब्द यूज करेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको एक मैनेजमेंट सेट बैठेगा दिमाग के अंदर कि भाई कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले ट्रिक बेस की मैं बात करता हूँ। तो ट्रिक बेस में बेसिकली क्या है कि देखो, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, कटिंग शेप्स, डिक्शनरी, ये 4-5 टॉपिक हैं। अपार्ट फ्रॉम इट 2-4 टॉपिक और हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर यही है कि डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, ये वो टॉपिक है जो आपको बेसिकली क्या करना है,
इनकी ट्रिक सीखनी है, सारी ट्रिक्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और इन फ्यूचर मैं भी अपने चैनल्स पे बताता रहूंगा। पैरेलली आप खुद कांटेक्ट करेंगे तो मैं वैसे भी गाइड करता रहूंगा इस चीज को लेके। तो ये 5 टॉपिक हैं जिनको आप सिर्फ ट्रिक बेस पे कर सकते हैं, इनमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। इन जो भी मैंने ये सब टॉपिक्स बताए हैं उनको आपको यूट्यूब पे सर्च मारना है, उनकी ट्रिक सीखनी है एंड उन पे कम से कम 10 15 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, जिससे आपको एक बिल्ड हो जाएगा माइंड के अंदर कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, दैट्स इट। और कुछ स्पेसिफिक नहीं करना होता है इसके अंदर, कोई टाइम वेस्ट कुछ नहीं करना है और बहुत छोटा सा काम है, बहुत इजीली किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट सेकंड जो पार्ट है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में क्या है कि इसमें बेसिक ऐसे कुछ पैटर्न वाले शेप वाले क्वेश्चन आते हैं जो आप, अगर मैं कोई 10th 12th का बच्चा होगा उसको भी सिखा दूंगा तो इजीली कर लेगा। तो ये तो करने लायक चीज ही नहीं है, आप चाहे प्रैक्टिस भी मत करना, चाहे आप कुछ भी मत करो इसके बारे में, पेपर में सोल्व हो जाएंगे ये, बस एक बार थोड़ा सा देख लेना, वो भी देखने की वैसे ऐसा जरूरत है नहीं। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग है जिसमें कुछ नहीं, कुछ डायग्राम आएंगे उसको काटना है, पीटना है, ये करना है वो करना है, जो खुद ही दिमाग के अंदर आ जाता है। मिरर इमेज बनानी है और वाटर इमेज बनानी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कुछ ज्यादा इसमें लगता नहीं। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी वो है प्रैक्टिस थीम। अब इसके अंदर जो टॉपिक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चन है। ये वो है जहां पे आपको लिटिल बिट प्रैक्टिस नीड होगी, ठीक है, और वो भी बहुत ज्यादा टफ एसएससी के अंदर क्वेश्चन नहीं आते। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है एंड थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और अब एग्जैक्ट मेथड मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, स्टिल मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ इस चीज के बारे में। फिर उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है जीके, रीजनिंग मैंने बेसिक फंडा बता दिया कि कैसे मैनेज होते हैं। इतना सा चीज है जिन लोगों का नहीं क्लियर हो रहा वो लोग अगर इन चीजों को समझ लें तो सोचो कितना इजीली आप एक एग्जाम शिफ्ट करके क्लियर करके अपने लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करके फिर आप वापस अपनी तैयारी में उतर सकते हैं। सेकेंडरी चीज ये है। अब दूसरी जो टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं वो है जीके। अब जीके का अगर मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है तो ये तो मेरी स्टूपिडिटी है, बिकॉज आपने जीके ही तो पढ़ा है सबसे ज्यादा यूपीएससी के अंदर। तो इसमें मेरे को बताने की कुछ भी नीड नहीं है आपको, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपने पूरे टाइम जीके पढ़ा, आप अपने आप में किंग हो। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एज यू आर ऑलरेडी किंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है जो वो एसएससी पूछता है उससे। तो इसके लिए कुछ भी ज्ञान नहीं चाहिए आपको, आप ऑलरेडी यू आर, आप अपने आप में खुद एम्परर है इस चीज के। तो एसएससी का जीके आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना। रीजनिंग का मैंने बताया, जीके आप खुद यू आर किंग। एंड थर्ड चीज हम बात करेंगे अब इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में, अब इसमें आपको एक बार के लिए ऐसा हो सकता है कि यार इंग्लिश कौन पढ़ेगा इतनी सारी, लेकिन जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा ना सारी चीजों को तो फिर आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं है ये। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को भी है ना 3 पार्ट में बांटते हैं इसके अंदर, एसएससी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है ग्रामर, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका वोकेबलरी है, ठीक है। और थर्ड जो है वो कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो मैं आपके लिए कैसे इजी कर दूंगा इस चीज को, आपको लगेगा कि ये ऑलरेडी आप कर रहे हैं सारी चीजें। सबसे पहले ग्रामर, ये वो टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, आप इसकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको इसके लिए कोर्सेज खरीदने की और ये सब करने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को समझ रहे हैं, तो ये बहुत ईजी चीजें हैं आपके लिए। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना। 3 बुक्स हैं बेसिकली, एसपी बख्शी, नीतू सिंह और मिरर ऑफ कॉमन एरर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तीनों ही पढ़नी है आपको, मैं ये तीनों बुक इसलिए बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक बुक चूज करनी है और मैं रिकमेंड करूंगा नीतू सिंह को। ये नीतू सिंह बुक उठानी है, इसके टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, किसी टीचर की जरूरत नहीं। मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं खरीदा है इसका एसएससी का इंग्लिश के लिए। तो नीतू सिंह आपको बुक उठानी है, उसके एक एक जो टॉपिक है वो पूरे करने हैं, पूरे करने के बाद पीछे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सारे टॉपिक्स के साथ आपको यही करना है। फिर जब ये बुक पूरी हो जाए ना फिर आपको एसपी बख्शी उठानी है, उसके हल्के फुल्के रूल पढ़ने हैं, उसके पीछे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देन अगेन सेम थिंग आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर के साथ करनी है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप पढ़ाई में थोड़े भी अच्छे हैं, ये करने के बाद इंग्लिश में, ग्रामर में, एसएससी के अंदर आपको जीरो प्रॉब्लम आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देन ये हो गया आपका ग्रामर का काम, ठीक है। ग्रामर मतलब आपका एक टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में आता है वोकेबलरी। अब वोकेबलरी आप ऑलरेडी एस यूपीएससी के अंदर बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वोकेबलरी आपकी वैसे ही बहुत स्ट्रांग होगी। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और चाहिए वोकेबलरी के अंदर, तो वोकेबलरी के अंदर आपको कुछ नहीं करना, एक ब्लैक बुक करके बुक आती है वो आप बाय कर लो। और अगर आप नहीं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी में विश्वास रखो, मेरे हिसाब से जो आप इतना सब पढ़ रहे हैं उसी में ही वो वोकेबलरी कवर हो जाएगी।
बट स्टिल आपको लगे कि नहीं यार मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देना चाहता हूँ एसएससी की तरफ रेदर देन यूपीएससी, तो आप वोकेबलरी भी इस तरह से पूरी कर लेंगे। ठीक है, इस बुक से इसके सारी वोकेबलरी आप याद कर लेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ये सब चीजें आती हैं, बहुत इजी आती है, आप पढ़ लोगे तो आपका आराम से ये पार्ट कवर हो जाएगा। एंड देन थर्ड पार्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है यूपीएससी एस्पिरेंट को। क्यों? क्योंकि आप इतना सब पढ़ रहे हैं, आप इतनी इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, इतने इतने पैसेजेस पढ़ रहे हैं, इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंशन करने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, बिल्कुल भी नहीं करना। तो बेसिकली जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आपके लिए दो ही चीजें हैं, ग्रामर जिसका मैंने बता दिया, और वोकेबलरी। इफ यू वांट टू डू देन यू हैव टू डू, अदरवाइज आप वोकेबलरी स्किप कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब पैरेलली इसको साथ साथ में लेके चल रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इन चीजों में एफर्ट लगाएं, क्योंकि आपके लिए यूपीएससी आपका ड्रीम है और एसएससी उस ड्रीम तक पहुंचने का छोटा सा एक पाथ है। तो हम पाथ को पाथ की तरह ही फॉलो करेंगे, उस पर पूरा जान नहीं डाल देंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि कम जान डाल के भी आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ चीज जो है मैथ्स, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूपीएससी वाला बच्चा एसएससी की तरफ आएगा उसके लिए। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चलो बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, फिर उसके बाद में इसको अपने कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले दो पार्ट में मैं बात करूंगा इसमें कि अगर आपकी मैथ है कमजोर, ठीक है, देखो अगर आपकी मैथ्स एक्चुअल में बहुत ही वीक है तो फिर आपको कोर्स खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आप यूट्यूब से पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये एक सब्जेक्ट का मैं रिकमेंड करूंगा कि कहीं ना कहीं कोर्स खरीदना पड़ेगा। अब कौन सा कोर्स खरीदना है वो वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मैं किसी भी टीचर का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे वैसे तो मैं एक एक को जानता हूँ, क्योंकि मैंने सबके कोर्सेज कहीं ना कुछ यूज किया हुआ है, तो मुझे अच्छे से पता है कौन किस तरह की क्या चीजें पढ़ाता है, कौन लेंथी चला जाता है, कौन ईजी पढ़ा रहा है, कौन किस लेवल पे जा रहा है, कौन कितना ज्यादा हाई लेवल पे, जो एसएससी के लेवल को ही पार कर जाते हैं वो कैट पे ही पहुंच जाते हैं। तो वो मुझे सबका पता है कौन कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन स्टिल एक कोर्स खरीदना पड़ेगा, नाम मैं लूंगा नहीं, वो बंदे टू बंदे वेरी करेगा, टीचर टू टीचर, प्लस जो पढ़ने वाला बच्चा है उस पे भी, दोनों चीजों पे वेरी करेगा। ठीक है, तो वो मतलब मैं बात करके ही बता पाऊंगा, तो मैं ऐसे क्लियरली मतलब झूठ नहीं बोलना चाहता इस चीज के अंदर बिल्कुल भी, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, इवन कोर्स परचेज करवाने में भी, कि भाई कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, कौन सा टीचर आपके लिए सही रहेगा, आफ्टर मीन आपको स्टडी करने के बाद, कि भाई आप क्या लेवल के हो, मतलब आपकी मैथ्स कितनी खराब है, कितना क्या किया है आपने, टेंथ में क्या परसेंटेज थे, कितना मैथ्स कैसा रहा है, तो उससे मैं एक्चुअली डिड्यूस कर पाऊंगा कि क्या चल रहा है। उसके बाद में अगर आप गुड एट मैथ्स हैं, अगर आप गुड एट मैथ्स हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सारा सिलेबस टेबुलेट करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं, दो पार्ट होते हैं मैथ के बेसिकली, एक अरिथमेटिक होते हैं, ठीक है, एक एडवांस होता है, तो बेसिकली दो ही ये बड़े पार्ट हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको कुछ नहीं, सारे टॉपिक्स यूं टेबलेट फॉर्म में करने हैं। सबसे पहले जैसे परसेंटेज है, यूट्यूब पे सर्च मारना है, किसी एक टीचर से पढ़ना है, फिर उसकी शीट्स निकालनी है कहीं से, और उन शीट्स को, शीट किसी भी टीचर की हो सकती है, किसी भी रिनाउंड टीचर की शीट लेना, उसको सोल्व करना है, दैट्स इट। और अगर शीट नहीं मिल रही तो किसी कोई भी बुक उठा लो एसएससी की, क्वेश्चन सोल्व करो, दैट्स इट, होगी प्रिपरेशन। यही ये एक जो मैथ्स में ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चा है उसके लिए यही प्रिपरेशन है, किसी कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी कोर्स नहीं खरीदा था, एंटायरली यूट्यूब से पढ़ाई की थी। अगर आप पढ़ाई में ठीक हो, मैथ्स में थोड़ी भी ठीक हो, तो आप ये चीज कर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम लग रही है तो आपको कोर्स बाय करना है। ये चीज है जो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोर्सेज के बारे में। अब जो मैं वो बात बोल रहा था शुरू में कि क्या है वो चीज, मतलब जो आपको थोड़ा सा फायदा देगी। अब ध्यान से सुनो, एसएससी का पैटर्न क्या चल रहा है इस टाइम पे, मॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहां आपको समझा देता हूँ सारा क्या सीन है। देखो, सबसे पहले अगर एसएससी का आप ध्यान से देखोगे पैटर्न, तो मैं बोल रहा हूँ जीके आपका अच्छा है, इंग्लिश बहुत इजी आता है, रीजनिंग बहुत इजी है, और मैथ्स जो सबको टफ लगता है, इसका मैं सच्चाई बताता हूँ मैथ्स में क्या चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, 3-4 सालों से मैं मैथ्स देख रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं नींदों में उठ के जाऊंगा तब भी वो पेपर इजीली सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इतना इजी पेपर आ रहा है, इतना आसान, मतलब सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। दिस मीन्स कि अगर आप यूपीएससी से भी आ रहे हैं, आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी कर ली है, तो आप मैथ्स बहुत इजीली कर पाएंगे, अगर आपने वो सारे कोर्सेज, मतलब सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारे पूरे कर लिए, तो मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो गया। और आपने मैथ्स में एक एवरेज बच्चे से ऊपर स्कोर मार दिया, तो उसके बाद क्या इस एग्जाम की रियलिटी है वो बताता हूं। वो ये है रियलिटी, सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएटर बन चुका है इस एग्जाम का वो है जीके। एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूं,
जो बच्चे जीके में अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये हो भी रहा है कि यूपीएससी के बच्चे जो पढ़ाई में मैथ्स में थोड़े ठीक हैं वो एसएससी निकाल रहे हैं हर बार। ठीक है, तो जीके बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन चुका है इस एग्जाम के अंदर, और आप जीके के किंग हो ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप आ रहे हो प्लस आप मैथ्स की थोड़ी भी ताकत लेके आ गए तो आप डेफिनेटली यहां से क्लियर कर देंगे इस चीज को। तो ये कहीं ना कहीं एज है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने मैथ्स थोड़ा भी एक्वायर कर लिया तो जीके एक डिफरेंशिएटर है, उस डिफरेंशिएटर में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये मेरा इस पॉइंट पे बोलना है, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम में थोड़ा सा एज पा लोगे उन बच्चों से जिनको जीके थोड़ा कम आता है। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि आपको एक ट्राई कर लेना चाहिए अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, इसलिए। ठीक है, एंड देन अब मैं जो चारों टॉपिक बताने के बाद, मतलब मैंने चारों सब्जेक्ट का आपको थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिए हैं। एसएससी के अंदर बेसिकली 4 सब्जेक्ट थे। जीके का मैंने बता दिया, रीजनिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इंग्लिश भी मैंने डिस्कस कर दिया, और मैंने मैथ्स भी आपको बता दिया कि कैसे अप्रोच करना है। अब ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं एक जो चीज है वो आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। कब करनी है? आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। वंस आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है मॉक। तो बेसिकली अभी मॉक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो मॉक कहीं ना कहीं जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो किसी भी एग्जाम, नोट मीन एसएससी, आप यूपीएससी में मॉक्स देते होंगे, एसएससी में भी देना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप मॉक देंगे तो एक स्ट्रेटजी, एक टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सीखेंगे जो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखी है बेसिकली। ठीक है, आप रेगुलर मॉक दोगे तो आप एग्जाम कंडीशन के अंदर कैसे पेपर को हैंडल करना है वो सीख पाओगे। उसके अलावा एक एग्जाम स्ट्रेटजी आप समझ पाएंगे कि कैसे मैनेज करना है एग्जाम के अंदर, और कैसे अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को फाउंड करना है, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करो, वो सारा मॉक से समझ में आ जाता है आपको। फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एसएससी के अंदर। आई डोंट नो कि आप यूपीएससी में कैसे टाइम मैनेज करते हो, लेकिन एसएससी इज ऑल अबाउट टाइमिंग। आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल काम आएगा एक्चुअल क्लियरिंग ऑफ एग्जाम। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे एसएससी के अंदर प्लस आपका सिलेबस पूरा है तो आप डेफिनेटली उड़ा दोगे इसको, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद में आपकी प्रिपरेशन असेस करना बार बार में। ठीक है, मॉक्स दे दे के आप असेस करोगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट 70 से 80 मॉक दे लेते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, वही आपको करने हैं, और उससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी आने लग जाएगी तो कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारा एक्चुअल एक प्लान है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। मैंने अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे दोस्त, मेरे कुछ जेन्युइन जानने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिप्रेशन तक फेस किए हैं और बाद में वो क्लियर नहीं कर पा रहे, वो फंस जाते हैं उस जोन के अंदर कि अब उनके लिए यूपीएससी सब कुछ है और यूपीएससी नहीं निकल रहा, और वो प्रैक्टिकल हो नहीं रहे, और वो प्रॉब्लम उस ट्रैप में फंस चुके हैं कि अब वहां से क्या मतलब। ठीक है, तो मैं जेन्युइनली जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, या फिर थोड़ा सा डिलेमा में जी रहे हैं कि यार नहीं होगा होगा, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना, एंड इस एग्जाम को थोड़ा सा अपना टाइम दोगे तो आपके लिए ये एक पाथ बन जाएगा जहां से आप एक रास्ता निकाल लोगे, एंड फिर आप यूपीएससी देते रहना। इवन आप एसएससी की जॉब में एक बार एंटर भी कर गए तो यू विल गेट इनफ टाइम जहां पे आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं एसएससी के अंदर, मैं नेम भी कर सकता हूँ उनको, जहां पे बहुत लोग ऑफिस भी बहुत कम जाते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, फुल ऑन टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। आप उन चीजों में भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। मेरे खुद के एक दो दोस्त हैं जो अभी तैयारी भी कर रहे हैं, और एक दो ऐसे हैं जो लास्ट एग्जाम में सेलेक्ट भी हुए हैं। तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। द थिंग इज दैट आप अपना माइंड मेकअप कैसे करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो लोग किसी भी तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इधर स्ट्रेस, डिप्रेशन और एनीथिंग एल्स, या एग्जाम, वो एक्चुअली ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर एसएससी की तरफ थोड़ा सा रुक कर सकता हूँ, या फिर आप मैथ्स में अच्छे हो, जीके आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको एसएससी की तरफ थोड़ा स्विच करके एक जॉब गेन करनी है, इस तरह की किसी भी तरह की सिचुएशन है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से मेरे को व्हाट्सएप मैसेज या फिर एक कॉल कर सकते हैं। तो मैं आप होपफुली आपको हेल्प करूंगा पूरा उस चीज में। तो लेट्स सी, ये जर्नी आपकी और मेरी साथ में होगी होपफुली। एंड थैंक यू गाइज।